सिर्फ एक थंबनेल ने मेरी वीडियो को वायरल कर दिया। मैं कैनवा में ऐसे थंबनेल बनाती हूँ जो स्क्रॉल रोकने पर मजबूर कर देते हैं। चले आपको भी बनाना बताती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने कैनवा ऑन करना है। कैनवा ऑन करने के बाद आपको ये मिड में प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल देखें आ जाएगा सामने। आपने ये रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ये एलिमेंट लिखा हुआ आ रहा है। एलिमेंट में जाने के बाद आपने ऊपर सर्च करना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें बहुत से बैकग्राउंड मिल चुके हैं। बहुत से ऑप्शन देते हैं, आप देख लें आपको किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। आप उस तरह लिख के सर्च भी कर सकते हैं और उस तरह का बैकग्राउंड आ जाएगा। वैसे आप बैकग्राउंड लिखेंगे तब भी यहाँ पे बहुत से बैकग्राउंड आ जाएंगे। आप चाहें तो अपनी गैलरी से भी बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इसे एडजस्ट कर लें। अब आपने ये बैकग्राउंड जो है एक दफा क्लिक करेंगे तो यूँ सेलेक्ट हो जाएगा और फिर नीचे आइकॉन में आके इसे थोड़ा राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे। कलर्स आप यहाँ पे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का आप जो कलर लेना चाहते हैं ले लें। मुझे ये कलर पसंद था तो मैंने यही कलर रखा है। आपने दोबारा आइकॉन्स में आ जाना है। आइकॉन में आने के बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन होगा, वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे अलाउ शेयर एसेस। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी पूरी गैलरी ऑन हो जाएगी। फिर आप यहाँ से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते जो आपने अपने थंबनेल पे ऐड करनी है, वो आप यहाँ से पिक्चर लेके उसे ऐड कर दें। आप उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ उस पिक्चर पे यूँ क्लिक का निशान बन जाएगा। उसके बाद आपने ये ऐड टू पेज कर देना और ये आपके पेज पे आ जाएगी। पेज पे आने के बाद इसी तरह से सिलेक्ट करने दें और नीचे आइकॉन में बीजी रिमूवर लिखा होगा, आप बीजी रिमूवर पे क्लिक कर देना और आप देखेंगे कि ये आप पिक के बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे कि हमें ये कहाँ पे ऐड करनी है अपनी पिक एडजस्ट करने के बाद ये एलिमेंट के साथ ही ऑप्शन है टेक्स्ट का। इसमें जाने के बाद हम यहाँ से देखेंगे हमें या तो रेडीमेड टेक्स्ट चाहिए तो वो ऐड कर लेंगे। मुझे ये ठीक लगा, मैंने ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूंगी गेट अनलिमिटेड। गेट अनलिमिटेड लिखने के बाद ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे और आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद मैं नीचे आइकॉन्स में आके स्क्रॉल करूंगी। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने सिलेक्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ उसे सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आइकॉन पे आना है। आइकॉन पे आने के बाद ये एडवांस वाला आइकॉन आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन आपने एडजस्ट कर लेनी है कि हमारा टेक्स्ट कितनी लाइन में हो और ऊपर से लेटर स्पेस भी आपने जो है ना सिलेक्ट कर लेना है। इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप ये जो प्लस का नीचे पकड़ के आप जहाँ टेक्स्ट को ले जाएंगे ये इजीली वहाँ पे मूव कर लेगा। यहाँ से आप ये कलर वाले पे आके आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद दोबारा हम टेक्स्ट में जाएंगे और दोबारा वही वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर वाला टेक्स्ट में रिमूव करके यहाँ से एडिट पे आके टेक्स्ट सारा रिमूव कर दूंगी। रिमूव करने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूंगी क्रेडिट्स। क्रेडिट्स लिखने के बाद आपको ये ए नजर आ रहा है, इस पे आने के बाद इस कलर्स में आके मैं इसका कलर चेंज कर दूंगी। अब मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ। रेड नहीं अच्छा लगा, पिंक अच्छा लगा। पिंक करने के बाद आपको ये कॉर्नर निशान नजर आ रहा है गोल गोल, आप ये पकड़ के ना इसे जूम करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और इसे अंदर की तरफ लाएंगे तो ये टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। आप इस तरह टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट को या तो फिर आप यहाँ एडवांस सेटिंग में भी आके यहाँ से टेक्स्ट को जो है मैनेज कर सकते हैं कि टेक्स्ट किस तरह का हमें चाहिए। उसके बाद मैंने ये टी और एस के बीच में जो गैप था उसे खत्म किया है और अभी मैं टेक्स्ट पकड़ के टेक्स्ट छोटा करूंगी और फिर इसे एडजस्ट कर लूंगी। देखिए कॉर्नर से पकड़ के मैंने टेक्स्ट छोटा कर दिया है और अभी ये प्लस वाले निशान को पकड़ के टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूंगी। अब दोबारा मैं एलिमेंट पे चली जाऊंगी। एलिमेंट पे जाने के बाद मैं लिखूंगी गूगल VEO3 लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे सर्च करूंगी। सर्च करने के बाद मैं देखती हूँ मुझे गूगल VEO3 का लोगो मिलता है या नहीं। तो जैसे मुझे चाहिए था वैसा तो इनके पास नहीं है क्योंकि गूगल VEO3 अभी बिल्कुल आया। तो हम उसके लिए क्रोम में जाते हैं। क्रोम पे जाने के बाद हम गूगल VEO3 की पिक्चर डाउनलोड कर लेंगे। पिक्चर डाउनलोड करने के बाद हम जो है ना ऐसी पिक्चर डाउनलोड करेंगे जिसपे सिर्फ टेक्स्ट हो, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। रिमूव बीजी पे जाके उस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम उसे अपने थंबनेल पे ले आएंगे। थंबनेल पे लाने के बाद हम दोबारा एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाने के बाद हम लिखेंगे व्हाइट बॉक्स। बॉक्स लिखने के बाद आप यहाँ से व्हाइट कलर का बॉक्स सिलेक्ट कर लें और इसे यहाँ पे यूं एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद आप नीचे आइकॉन में जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा लेयर। आपने लेयर को सिलेक्ट कर लेना और टेक्स्ट के नीचे ले आना है। तो इस तरह ये गूगल ऊपर आ जाएगा और व्हाइट बॉक्स जो है वो नीचे आ जाएगा। अब दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ मैं सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगी सादा। इसे सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके इसे डिलीट करके और यहाँ पे लिखूंगी VEO3 लिखने के बाद इसे बोल्ड करूंगी। ये बी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें। इस क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि बोल्ड ही है।
फिर कलर में जाके इसका कलर चेंज करूंगी, कलर में इसका ब्लैक करूंगी। ये चेंज आल पे सिलेक्ट करूंगी तो ये कलर ब्लैक हो जाएगा। फिर मैं इस टेक्स्ट को व्हाइट बोर्ड पे ले आऊंगी। बोर्ड पे लाने के बाद अब इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूंगी। एडजस्ट करने फाउंट साइज पे आके इसका थोड़ा सा फाउंट साइज चेंज करूंगी, थोड़ा सा इसे छोटा करके ताकि परफेक्ट लगे। तो ये अब ठीक हो गया है। तो गूगल का भी साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी, पल्स करूंगी दोनों टेक्स्ट को मिला के ताकि ये एक ही साइज पे आए। अब आप दोबारा एलिमेंट में जाएंगे और एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे येलो बॉक्स। येलो बॉक्स लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास बॉक्सेस आ जाएंगे। हमने देखना है जो हमें बॉक्स अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके हमने अपने थंबनेल पे ले आना है। थंबनेल पे लाने के बाद इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके मैं व्हाइट बोर्ड के नीचे ले आऊंगी और इसे डुप्लीकेट कर लूंगी। डुप्लीकेट करके इसे नीचे लाऊंगी। ये आपको प्लस का निशान नजर आ रहा है, जो दो बॉक्स बने हुए उन पे प्लस का निशान है। इससे प्रेस करने से ये चीज डुप्लीकेट हो जाती है, उसकी सेम वैसे ही आ जाती है। तो दोनों को हम नीचे एडजस्ट कर लेंगे इक्वल साइज में व्हाइट बॉक्स के नीचे। अब हम दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद ये सिंपल टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इस पे अब लिखूंगी 100% फ्री। 100% फ्री लिख के बाद मैं कलर में आके इसका कलर जो है व्हाइट कर दूंगी और टेक्स्ट को येलो बॉक्स पे लाके एडजस्ट कर लूंगी। टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लूंगी। एडवांस सेटिंग में आके टेक्स्ट लेटर स्पेस जो है थोड़ा ज्यादा कर दूंगी। अब ठीक है, लेटर साइज मैंने जो है 350 कर दिया और टेक्स्ट को यूं दरम्यान में रख दिया। अब दोबारा टेक्स्ट में जाऊंगी। टेक्स्ट में जाने के बाद दोबारा टेक्स्ट सिलेक्ट कर लूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे लिखूंगी नो क्रेडिट कार्ड। नो क्रेडिट कार्ड लिख के सेम उसी तरह इसका कलर व्हाइट कर दूंगी। व्हाइट करने के बाद इसे मैं येलो बॉक्स पे लाके सेट कर दूंगी। अब हम दोबारा एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाने के बाद मैं लिखूंगी ग्रो अप। ग्रो अप लिखने के बाद हम देखेंगे कि हमें इस तरह के कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनमें से आप देखें आपको जो एलिमेंट अच्छा लगता है आप वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद हम उसे अपने थंबनेल पे ले आएंगे। अब हम नीचे एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाने के बाद ये कलर पे जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर हम इसका ग्रीन से हटा के ब्लू कर देंगे। ये ठीक लग रहा है। दोबारा हम एलिमेंट्स पे आएंगे। एलिमेंट पे आने के बाद आप थोड़ा आगे स्क्रॉल करें, फिल्टर लिखा हुआ आएगा। फिल्टर में जाके ये ब्लर लिखा हुआ है, ब्लर पे जाके ब्रश का साइज बढ़ा दें, 81 कर दें और इंटेंसिटी जो है इसकी कर दें 25 ही ठीक है। और वॉल इमेज में जाके आप इसे थोड़ा ब्लर कर दें, 55 तक ठीक ही है। ठीक है, 55% इसे ब्लर कर दें। अब ये क्रॉस नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक करें और ये इस तरह आ जाएगा। इसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर दें। इंक्रीज करने के बाद नीचे फिर आइकॉन में आके आप लेयर पे जाएं। लेयर पे जाने के बाद जो है इसे जो बैकग्राउंड के ऊपर सेट करते हैं तो ये सबसे नीचे चल जाएगा। पर हाँ ठीक है, अब ठीक लग रहा है। फिर हम दोबारा बैक आएंगे। बैक आने के बाद इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। अब हम दोबारा एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट्स। डॉट्स सर्च करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे बहुत तरह के, तो हम देखते हैं कि हमारे थंबनेल पे कौन से सूट करेंगे। इस तरह आपको कुछ भी चाहिए होगा आप एलिमेंट पे जाएंगे, ऊपर सर्च करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। आप साथ साथ खुद करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो इस तरह आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ है। आप थोड़ा एक्सप्लोर करें चीजों को ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो मुझे ये डॉट सही लगे हैं, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसे अपने थंबनेल पे लाके, थंबनेल पे लाने के बाद एडजस्ट करने के बाद मैं दोबारा लेयर पे गई हूँ। लेयर पे जाने के बाद मैंने इसे बैकग्राउंड पे कर दिया। हमारा थंबनेल रेडी हो गया। अब तीर के निशान को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगा।